मैं कल की कथा से आपको जोड़ रहा हूं। कल आप दूर्वा की बात सुन रहे थे। सर्वेषां जता विघ्ना विघ्न हरते तिशो भवेत्, श्रवणात् पठनाचार्य सर्व पाप क्षयो भवेत्। जो भगवान गजानंद के ऊपर चढ़ने वाली दूर्वा की कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे, उनके संपूर्ण पाप जल करके राख हो जाएंगे, ऐसा वर्णन है। मैं फिर एक बार आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, आप परिपक्व भगवान के परम भक्त हैं, तो मेरी बात का विश्वास और आग्रह पर मैं आपकी खुशहाली बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। तो इसमें दूर्वा का महत्व मेरे हाथों लग गया है, मैंने भारी महिमा पढ़ ली है। सभी देवताओं को वंदन पूजन करें, लेकिन भगवान गजानंद को दूर्वा जरूर चढ़ाएं। इस दूर्वा ही से सब कुछ हो जाएगा। और आज की पूरी कथा इस दूर्वा के ऊपर है। मैं थोड़ा संकट चतुर्थी के ऊपर और इस दूर्वा महात्म्य के ऊपर ये आज की कथा के बोल हैं, यह आप सुन लीजिएगा। महात्मा कौंडिन्य अपनी घरवाली आश्रया, घरवाली का नाम है, उसे यह कथा सुना रहे हैं। भैया निकल गया सब पानी, बैठे रहो। उन्हें कथा सुना रहे हैं, तो उसने बोला था कि ऐसी ही कोई कथा सुना दीजिए, बहुत आनंद आ रहा है कथा में। तब कहा, मैथिले विषये देव जनको राज सत्तमा अतिमानी वदान्यश वेद वेदांग पारग। मिथिलापुरी में एक राजा रहते हैं जिनका नाम है जनक। बड़े सम्भ्रांत हैं। एक समय की बात थी, अन्नदान रतो नित्यम ब्रह्मणान पूजयत सयो, नानालंकार वासो भी दक्षिणा विरनेक। महाराज जनक नित्य अन्न का भंडारा करते हैं। उनके दरवाजे पर भारी भीड़ होती है, खाने वालों की, भोजन करने वालों की बहुत बड़ी भीड़। अन्नदान रतो नित्यम ब्रह्मणानम पूजयत से सब, ऐसे बहुत जन हुए हैं जो 10,000 ब्राह्मणों को नित्य भोजन करा के ही जल पीते थे। धर्मराज युधिष्ठिर का भी नाम उन्हीं में है। मैंने पूर्व में कभी निवेदन किया था, यदि आपके पास व्यवस्था है भगवान की कृपा से, तो ये नियम कुछ वर्षों तक आपका चल जाए। 1 वर्ष तक एक ब्राह्मण का रोज भोजन और उसकी दक्षिणा, वर्ष में 365 ब्राह्मणों का भोजन और उन्हें दक्षिणा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन ये कर वही पाएंगे जिनको ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा है। ब्राह्मण के प्रति श्रद्धा नहीं होगी तो कहेंगे बमना तो खाने को होता है, फिर वो ब्राह्मण भी नहीं कहेंगे, बमना कहेंगे। कितना बड़ा अपराध कमाते हैं भैया। चलो तुम बामन भी कह दो तो बामन का अर्थ है वामन, जिसका मन सबसे उदार है। मानवता में जिसका मन सबसे ज्यादा उदार है वो बामन है। बामन पुराण में मैंने वर्णन किया था। उसके प्रति यदि श्रद्धा है, ये वही कर सकता है। पूर्वजों के नाम से कितनी भी बड़ी धर्मशाला बना दें, लेकिन जब तक ब्राह्मण को भोजन नहीं कराया जाता तब तक देवता और पूर्वज प्रसन्न ही नहीं होते। इस ब्राह्मण को धरा पर बनाया ही इसलिए था कि इसको जमाओ, वैतरणी से पार हो जाओ। इसलिए ब्राह्मण मुझे सुन पा रहे हो तो जूते चप्पल की दुकान खोलने के लिए नहीं हो तुम इस जगत के कल्याण के लिए हो। संध्या किया करो, गायत्री जपा करो, जनेऊ पहनो, इस जगत के कल्याण में लग जाओ। जितनी भी मेरी ब्राह्मणी बहनें हैं, अपने एक एक बेटे को महान धुरंधर पंडित बना दो। उससे कहो बेटा सत्यनारायण की कथा कंठ कर और घर में ही सुना, हवन कर, यज्ञ कर, धोती पहन, कुर्ता पहन, माथे पर चंदन तिलक रोली त्रिपुंड लगा। ये ब्राह्मण के कर्म है। पहला ब्राह्मण लाख आदमी में पहचान में आ जाता था, आज पहचान में आता ही नहीं है। आज भी वो जीन्स पहनता है, गले में टाई बांधता है,
ब्राह्मण क्यों बिगड़ रहा है? इसके दोषी एक आप भी हैं। इसलिए क्योंकि आप पूजा पाठ से दूर भाग रहे हैं। अब आपके घर में नवरात्रा नहीं मनाई जाती। कहते हैं नवरात्रा खोटी हो गई। अरे काय की खोटी हो गई? पता नहीं कौन से काल में आप जी रहे हैं। 4 वर्ष के तत्पश्चात कोई भी तिथि आपके घर में खोटी नहीं होनी चाहिए। और इस तिथि में यदि किसी संतान का जन्म हो जाता है, चाहे बेटा और चाहे बेटी, भैया वो तिथि अगले ही महीने से शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। अगले महीने में तो कहाँ हो पाएगी? 1 साल में तो कुछ न कुछ उस तिथि में हो ही सकता है मंगल, लेकिन फिर भी 36 साल से उसको खोटा ही खोटा लेके चल रहे हैं। ऐसे बहुत घर हैं जो नवरात्रा नहीं मनाते। ऐसे बहुत घर हैं जो नवरात्रा का 1 आध दिन छोड़ देते हैं। पितरों की अमावस्या छोड़ दी लोगों ने। हमने पूछा क्या हुआ? कहा इसमें परिवार में कोई एक्सीडेंट में समाप्त हो गए। मैंने कहा कितने साल पहले? वो कहते हैं 32 साल पहले। मैंने वाह बाबा, बड़े कमाल की बात है। हम कहते हैं बदल जाओ भैया, बड़ी मेहनत की है 16-17 महीने में। इन सब बातों को, कुकृत्यों को बिल्कुल जो अंधविश्वास में जाकर के डूब गए हैं, बाहर निकल करके आइए। इन पवित्र तिथियां, बहुत लोग जन्माष्टमी नहीं मनाते। क्यों नहीं मनाते? बुआ गुजर गई थी। मैंने कहा बुआ तो द्वारा जन्म लेकर के फिर बुआ ने अपना घर बसाया और तुम वहीं अभी भूले हो कि जन्माष्टमी है। भारत जैसी धरती पर जन्म लेकर के और जन्माष्टमी ना मनाए। शिवरात्रि नहीं मनाते लोग। 4 वर्ष के बाद में, 4 वर्ष के तत्पश्चात पूर्वज कोई भी है वो पट्टे पे बैठ जाता है, इसलिए उसको चौथ पट्टा कहते हैं। इसलिए उसका नाम चौथ पट्टा है। उसको जगह मिल जाती है बैठने। और उसके तत्पश्चात तो कोई तिथि खोटी होनी ही नहीं चाहिए। आप करने को राजी नहीं होते, आप करने को तैयार नहीं होते। लोगों ने एकादशी मनाना बंद कर दिया। क्यों? चाची गुजर गई थी एकादशी को। ये कोई बात है? ये सुनकर के ही आश्चर्य चम्मा लगता है। 4 वर्ष के तत्पश्चात किसी भी तिथि को खोटा मत रखिएगा। पूजा पाठ, धर्म याचन, यह सब होना ही चाहिए। इसके बिना कहीं कल्याण नहीं है, बिल्कुल कल्याण नहीं है। मैं कथा से आपको जोड़ रहा हूं। जनक राजा बहुत बड़ा भंडारा करते हैं। हजारों लोग ब्राह्मण रोजाना इनके दरवाजे पर, हर महीने में इनके यहां शास्त्रार्थ होता है और हर रोज विशाल भंडारे चलते हैं। मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि प्रभु वो दिन कितना जल्दी आ जावे कि तुलसी वन आश्रम 10,000 ब्राह्मणों को रोजाना भोजन कराए। हृदय की बात बोल रहा हूं, मन से, छाती पे हाथ रख के बोल रहा हूं ये बात। वो दिन कितना जल्दी आ जाए। इतिहास तो रच के जाऊंगा। अभी मेरी उम्र भी ज्यादा नहीं है। अभी तो इस कार्य में आरंभ काल है। जीवन में कोई व्यसन नहीं है, फुल तंदुरुस्ती है। अभी तो बल्ला हाथ में पकड़ा है, पारी पूरी बकाया है। अभी तो देखिए आने वाले समय में कई हजारों बच्चे विद्याधन प्राप्त कर रहे होंगे। बहुत कुछ हो जाएगा। हर रोज का सुबह एक मंगल ध्वनि लेकर के आता है, एक आनंद की सूचना मिलती है, एक कोई नई नित्य आनंद भरी सूचना प्राप्त होती है। भगवान की कृपा से हर रोज नए भक्त, आप रोज आपसे मुलाकात हो रही है। आप भजन करके, पूजा पाठ करके, बिहारी जी का दर्शन करके आते हैं तो तुम्हारा दर्शन करके बांके बिहारी जी का ही दर्शन हो जाता है। चाहे पानी गिर रहा है, चाहे धूप गिर रही है, लेकिन आप अनवरत पहुंच रहे हैं। आनंद हो रहा है। आग्रह पूर्वक निवेदन है कि सत्यनारायण भगवान की कथा बंद मत करिए, अनुष्ठान पूजाएं बंद मत कीजिए, ब्रह्मत्व बचा रहेगा जिंदा। और एक बात बोलूंगा, ब्राह्मण नहीं रहा तो मंदिर नहीं रहेंगे।
ब्राह्मण नहीं रहा तो गौ माता नहीं रहेगी, और ब्राह्मण नहीं रहा तो ये मानव जाति खत्म हो जाएगी। ब्राह्मण नहीं रहा तो वर्षा नहीं होगी, अग्नि के अंगारे गिरेंगे। इसलिए आग्रह पूर्वक निवेदन है, कैसे भी इस ब्राह्मण को बचा लो, इस ब्रह्मत्व को बचा लो। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने ब्राह्मण की महिमा पढ़ी है। विधाता ब्रह्मा ने 3 को सबसे पहले प्रकट किया, ब्राह्मण, अग्नि और गाय। फिर चौथे नंबर पर मंत्र को प्रकट कर दिया। यह 4 नहीं होंगे तो कोई यज्ञ करके बता दे। यज्ञ नहीं है तो धरती का सृजन नहीं है। ब्राह्मण होगा तो ही मंत्र बोले जाएंगे, गैया होगी तभी घी से हवन होगा, अग्नि होगी तभी तो कुंड में स्वाहा स्वाहाकार होगी। इनको बचाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सरकारों को भी ये बात समझ लेनी चाहिए। यह जातिवाद नहीं है, ये किसी न किसी प्रकार से सृष्टि को बचाने की बात कही जा रही है। यजन के धुआं बंद हो जाएंगे तो कोरोना जैसी बीमारियां ये सब पनपती रहेंगी। मैंने आग्रह पूर्वक निवेदन, आज से 9-10 महीने पहले मैंने निवेदन किया था कि अपने घर में यज्ञ का धुआं कभी बंद ना करें, ब्राह्मणों के चरण बंद न हो। आपके गली मोहल्ले में कहीं मठ मंदिर है, उत्सवों में जाया करें। ये दुर्भाग्य है कि मंदिर में आरती के समय पर पुजारी के अलावा और कोई होता नहीं है, घंटा बजाने के लिए कोई नहीं होता। ये दुर्भाग्य है हम लोगों का, ऐसा होना नहीं चाहिए। आपके गली मोहल्ले में कहीं मंदिर हैं, वहां जाते रहिए, आरती में भागीदारी निभाइए। घर का हवन बंद मत कीजिए, घर की सत्यनारायण भगवान की कथा बंद मत कीजिए। और इन ब्राह्मणों को समझ करके वेदों का विस्तार कीजिए। मुझे तो ये लगता है कि यदि मुझसे इस दुनिया के किसी व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं है तो शायद जिस ब्राह्मण के पास ब्रह्मत्व है, जो धर्म सदकर्म करने वाला है ब्राह्मण, उसकी बात कर रहा हूं, शायद उससे इस दुनिया को कोई कष्ट नहीं होगा। मैं रावण जैसे लोगों की चर्चा नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो तीनों कालों में संध्या करके इस सृष्टि को आशीर्वाद दे करके उसका कल्याण करता है। मैं उस ब्राह्मण की चर्चा कर रहा हूं। 10,000 ब्राह्मणों को धर्मराज युधिष्ठिर नित्य भोजन कराते थे। और जब 12 वर्ष के वनवास के लिए जब निकले तो रास्ते में एक खेत की मेड़ पर बैठे रो रहे थे। भाइयों ने पूछा, बड़े भैया, हस्तिनापुर छूट गया, इंद्रप्रस्थ छूट गया, आप इसलिए रो रहे हैं? हम दुर्योधन की पीठ तोड़ देंगे, आप रोइए मत। युधिष्ठिर ने कहा, मेरे अनुजो, हस्तिनापुर छूटा या इंद्रप्रस्थ छूटा, मुझे बिल्कुल मलाल नहीं है। यह तो मैंने गलती की, उसका परिणाम है। मैं जुआ खेला, उसका परिणाम मिला मुझे। मेरी आंख में आंसू इसलिए हैं, आज मेरा नियम टूट रहा है। इंद्रप्रस्थ नगरी में धर्मराज युधिष्ठिर 10,000 ब्राह्मणों को रोज भोजन कराते थे, तभी जल ग्रहण करते। जल में तुलसी का पत्र लेते थे, रो रो के कहते हैं कि आज मेरा नियम भंग हो रहा है। उसी समय भगवान वेदव्यास प्रकट हो गए और भगवान व्यास ने कहा कि सूर्य नारायण को प्रणाम करो, उनका आह्वान करो, वो तुम्हारे संकल्प को बचाएंगे। सूर्य को अर्घ देते रहोगे तो आपके संकल्प मजबूत होते रहेंगे, आपके संकल्प सुरक्षित रहेंगे भगवान सूर्य को अर्घ देने से। भगवान सूर्य नारायण प्रकट हो गए और उन्होंने एक ऐसी बटलोई दी धर्मराज युधिष्ठिर को, कहा जब तक तुम्हारे घर की स्त्री भोजन नहीं कर लेगी, जब तक तुम्हारे घर की स्त्री भोजन नहीं कर लेगी, तब तक इस अन्न का पात्र समाप्त ही नहीं होगा। तब से लेकर के आज तक ये नियम है, घर में माताएं सबके बाद ही भोजन करती हैं, सबके बाद करती हैं। और रसोई में बरकत होती है, जिस घर में देवियां बाद में भोजन करती हैं। ये नहीं कि बढ़िया खीर बनी है सो 4 चमचा चटका ही दो, जो होगी सो देखी जाएगी, ऐसा नहीं है।
मात शक्ति माताएं सबके बाद में ही भोजन करती हैं और उसके द्वारा फिर बरकत होती है। तो धर्मराज युधिष्ठिर के पास में वो बटलोई आई जिससे वो कई हजारों ब्राह्मणों को रोजाना भोजन कराते थे और महाभारत का युद्ध जीतने के लिए पुण्य बड़े प्रभावी थे। तो वर्णन किया जा रहा है कि अन्नदान रतो नित्यम ब्राह्मणानां पूजयत्यसौ। रोजाना ब्राह्मणों को भोजन करा के नाना अलंकार वासो दक्षिणा विरनेकशः, उन्हें वस्त्र दिए जाते हैं, रोजाना उन्हें दक्षिणा दी जाती है। दीनांद कृपणो व्यश्च बहुद्रव्य ददात्ससौ, याचके राक्षते जन्यं तदतं तेन प्रदीयते तथा विनव्यं याति द्रव्यं तस्य महात्मना। गजाननस्य संतुष्टा द्रव्य तत्वरदेतनुकुम। इस ग्रंथ में लिखा है कि भगवान गणपति का आह्वान वंदन पूजन करने से आपके अन्न में कमी नहीं आती और आपके खजाने में भी कभी कमी नहीं आती, बरकत होती है। अपनी दुकान में गणेश जी की एक छोटी सी प्रतिमा रख लो, देखो कितनी जोर से दुकान चलती है। शटर खोलो, दूर्वा ले जाओ, 365 दिन दूर्वा चढ़ती है। दूर्वा में नीचे कलावा लगाओ, ग्राहक से बात में करो। स्नान करके दुकान में जितने भी व्यापारी वर्ग मुझे सुन पा रहे हैं, दुकानदार लोग सुन पा रहे हैं, आप स्नान करके मंगलवार और बुधवार और शनिवार तीनों दिनों में थोड़ा सा ये सिंदूर हल्का सा माथे पर लगा करके फिर जाइए। मंगलवार को किसी को कर्जा ना दें, मंगलवार को किसी को ऋण ना दें। कोई मंगलवार को पैसा मांगने को आता है, हमें थोड़ा ऋण दे दो, कर्जा दे दो, मंगलवार को ना दें। जमीन खरीदने का बयाना मंगलवार को ना दें, मकान खरीदने का बयाना मंगलवार को ना दें, गाड़ी प्रॉपर्टी ये सब मंगलवार को ना खरीदें। यदि किसी का ऋण चुकाना है, किसी को पैसा देना है, 2 दिन में दीजिए ऋण मुक्ति के लिए। एक है शनिवार और एक है बुधवार। किसी से आपने पैसा लिया है, अब वह उधारी वापस देनी है, तो 2 दिन बड़े अद्भुत हैं। एक बुधवार है और एक शनिवार है। इन दिनों के बड़े प्रभाव हैं। कोई मंगल में यात्रा करनी है, सोमवार को यात्रा कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। किसी नए ग्रंथ का अध्याय पाठन शुरू कर रहे हैं, गुरुवार से शुरू कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। किसी दिव्य मंत्र को आप आरंभ कर रहे हैं, आप गुरुवार बृहस्पतिवार से आप आरंभ कीजिए, यह बहुत ज़्यादा अपने आप में प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। कोर्ट कचहरी में कोई केस वेस उसमें दायर करना है, दाखिला करना है, तो उसके लिए भी गुरुवार बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। घर वाली के लिए अलंकार आभूषण बनवाने हैं, उसके लिए चैन जंजीर ये सब चीज़ें, उसको पायल बिछिया और पता नहीं क्या क्या होता है, यह बनवाना है तो शुक्रवार को ऑर्डर दीजिए, ज़्यादा बढ़िया है। माँ लक्ष्मी का दिन है, शुक्रवार है, शुक्रवार बहुत बढ़िया है। ये कथाएं सुनोगे तो नई नई बातें मिलेंगी सुनने के लिए। शुक्रवार बड़ा अद्भुत है, उसके लिए शुक्रवार अद्भुत है। एक बार जयकारा लगाओ और भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसलिए तो हम कहते हैं कि डायरी रख कर के कथा सुना करो, नहीं तो सगरी बातें उड़ जाएंगी ऊपर से। जितने भी पुरुष सुन पा रहे हैं, घरवाली के लिए कुछ बनवाना हो तो शुक्रवार याद कर लें उसको, शुक्रवार के दिन ऑर्डर दें। हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। देवश्री नारद जी आए और आके गणेश जी को पूछने लगे, कहने लगे कि आपने जनक के ऊपर इतनी कृपा बरसा दी है, उसका तो खजाना खाली नहीं होता, लाखों लोग रोज भोजन करते हैं और उसके यहां से तो कभी कमी नहीं आती। कौंडिन्य अपनी पत्नी को एक कथा सुना रहे। नारद जी ने कहा कि इस राजा का परीक्षण कीजिए, परीक्षा लीजिए। तो भगवान गणेश जी एक कुष्ठी का भेष बना करके गए, वहां पहुंच गए। वहां
दरवाजे पर जाकर के खड़े हुए और दरवाजे पर जाकर के कहा कि अपने राजा को जाकर के बोल दो कि दरवाजे पर एक बूढ़ा व्यक्ति, कोई वृद्ध व्यक्ति भूखा खड़ा हुआ है और उसको वह भोजन दे दें। एक बार बोल दो, नृपद्वारम समागम्य द्वारपालान मुवाचया। द्वारपाल दौड़ते हुए राजा के पास गया और बोला कि ब्राह्मणम क्षुदितम वृद्धम इच्छा भोजन कांक्षिणम। इस ग्रंथ में एक बड़ी अद्भुत बात कही गई है। आप भोजन में पत्तल डालने के तत्पश्चात परोसने में ज्यादा देर न लगाएं। भूखा व्यक्ति बैठा हुआ है और वो प्रतीक्षा अन्न की करे, इसमें हमारे पुण्य क्षीण होंगे। इसलिए पहले पूरी व्यवस्था कीजिए, उसके बाद पत्तल डालिए, तब बिठाइए। नहीं तो पत्तल पड़ी होती है, आधे आधे घंटे तक कोई आता ही नहीं है परोसने वाला। घर में वृद्ध लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, भोजन के लिए प्रतीक्षा मत कराइए। द्वारपाल ने कहा, राजन इतना बूढ़ा आदमी है, दरवाजे पर खड़ा है और भूखा है, उससे प्रतीक्षा मत करवाइए। ये बात कही। ब्राह्मणम क्षुदितम वृद्धम इच्छा भोजन कांक्षिणम। और ब्राह्मण तो भूखा शेर की तरह होता है। हाँ, भूखा ब्राह्मण बड़ा खतरनाक है भूखा ब्राह्मण। और जब पेट भर जाए, टंकी फुल हो जाए तो कहता आह। और जब ये बोल दे आहा और वाहा और स्वाहा, तो तीनों ही शब्द बड़े कमाल के हैं। आहा वाहा, ये सबकी बड़ाई जल्दी नहीं करता। इतने बढ़िया बढ़िया काम करो कि ये वाहा बोले आपके लिए, और उसके पेट में आहुति डाले तो आहा बोलता है, और देवताओं को प्रसन्न करने पर स्वाहा बोलता है। स्वाहा, 3 वाक्य निकलते हैं इसके मुंह से, आहा, बाहा और स्वाहा। स्वाहा। तो द्वारपाल ने कहा, राजन अब आप उसको इंतजार मत कराइए। ते तद्वाक्यम तथा चक्षुर्गत्वातम जनक निपम आनीयामित प्राहदूता दृष्टम तो य कौतुकम। अपने दूत को भेजा। 6 सवा 6 न बन जाए, और 7 बन जाए तो क्या मृगिया जाएगी? इतने कंजूसता की भी हद हो गई है। मैं तो धन्यवाद बाबाजियों का करूंगा जिनकी रसोई में कभी भी अन्न में कमी नहीं आती। वो उदार भाव से बनाते। और आप चुकटियां ले लेकर के बनाएंगे, यूं दाल ऐसे, वो डुकरिया ध्यान रखेगी नई बहू के ऊपर के कितना गल्ला में से निकाल रही है। गल्ला जानते हो, मिट्टी का होता है इतना, उसमें से कितना निकाल रही है। माला पर डुकरिया का ध्यान नहीं है, बहू के चौके में उसका ध्यान है कि कितना निकाल रही है। अरे अब घर उसका है, तुम तो माला जप लो, वो जितनों निकाले वह निकालन दो। हैं? तुमसे भजन नहीं होता है। भजन करो, अब मन भजन में लगाओ। तुमने इतने साल तक गृहस्थी चलाई है और अब यही मैयट की डरी हो। अब अपने ऊपर के लोक को सुधार लो, परलोक सुधार लो, ताई में कल्याण है। अब जो मन देखो कि दाल कितनी मुट्ठी निकारी है, और हम जैसे चीजें बेर बेर रसोई में भजें तो बाबरे है जाएंगे। हैं? कहाँ कितनों कहा रे, जो ठाकुर जी बनवारा है वो सब ठीक ही है, किसी न किसी के तो मुंह पड़ेगा ही, बासा रह जाएगा तो बंदरा खा लेंगे। और क्या? किसी ने कहा इन्होंने थाली में इतना छोड़ दिया, सब नाली में चला गया। मैंने कहा अन्न का तो दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, अब नाली में चला गया तो वहां भी बहुत कीड़े मकोड़े बैठे खाने के लिए। भैया हमने तो ये सोच करके अपने मन को शांत कर लिया, लेकिन तुम तो लठिया उठाती हो बहू के ऊपर और इतनी गालियां निकालती हो कि इतनी गाली तो ये पुलिस वाले भी नहीं दे पाते। इन्होंने भी इतना कोर्स नहीं किया जितना कोर्स आपको। अब भजन करो, भजन में ही आनंद है। क्या सुंदर लिखा है, मम तृप्तिर भवेद्यात तावदन्नम प्रदीयताम। तुम्हारे द्वारा भोजन कराने पर जीव भोजन करता है तो वह अंदर से इतना आशीर्वाद देता है, तब कृतशतम पुण्यम भविष्यत् नरेश्वराः। कृतशतम 100 यज्ञ करने का पुण्य तत्काल प्राप्त हो जाता है। यज्ञ में देसी घी की आहुति डालने से भी ज्यादा भूखे के मुख में आहुति डालने का महत्व ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा महत्व है। इससे मत चूकिए। कैसे
इसमें श्रद्धा रखिए। ये सब गणेश जी ब्राह्मण बन के बोल रहे थे और जनक के यहाँ तो भंडारा चल ही रहा है। जनक को क्या जरूरत थी बोलने की? ये जनक को माध्यम बना करके बातें हमसे और आपसे कही जा रही है। ये सगरी बातें हमारे और आपके लिए हैं। तो चलन दो घर की रसोई चकाचक। और आप तो धन्यवाद के प्रतीक हैं कि आपने तो रसोई वृंदावन मंडल तक पहुंचा दिया। ये सब आपकी ही तो चल रही है, चकाचक टीवी में चल रही है। भैया टीवी घुमा दे थोड़ा इधर को भी हैं। 2 लैपटॉप रखे हैं, एक टीवा रखा है, पता नहीं कितना देखते हो तुम टीवी में। इधर घुमाओ। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय। श्री राधे श्याम। आप यदि सहयोग कर दें 19 तारीख का तो 2021 का सबसे बड़ा भंडारा हो जाए। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। इतने छाता बांट दें कि ट्रक में लोड होकर के आवे छाते, आनंद हो जाए। गणेश जी तो भंडारे से भारी खुश। गणेश जी क्या, इससे गणेश देवता खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। इसमें आप अपनी श्रद्धा रखिए। रिश्तेदारों को रोक रोके, तुम्हें हमारी सौगंध है, तुम्हें हमारी लला की सौगंध है, भोजन करके ही जाना होगा, भोजन करके जा। बाकी बस छूट रही हो, रेल छूट रही हो तो फटाफट से बांधो पैक करके। दूर जा रहे हैं बेचारे, इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं और तुम माला घुमा रहे हो कि कब यहां से ट्रक जाए सो हमें चूल्हो नहीं जलाना पड़े हैं। माला घुमाते हैं, पूछते हैं जी लास्ट बस 4:45 बजे की है, 4 बज रहा है। हाँ तुम्हारा गद्दा क्या मैला हो जाएगा, सो जाएगा रात को तो 100 ग्राम अन्न खा लेगा तो क्या तुम्हारे कनस्तर में कमी आ जाएगी? मुझे तो लगता है कि कनस्तर में बरकत हो जाएगी, भारी बरकत हो जाएगी। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे जय श्री जय राधे जय श्री जय। राधे श्याम। तो इस कार्य में कंजूसाई बिल्कुल भी ना करे। रागे निवेदताम अतिथिम मां समागतम। जो अतिथि का आदर करता है, मान करता है, कुबेर भगवान उसके घर में आसन लगा के बैठ जाते हैं। इसमें तो लिखा है कि 365 दिन उसके घर में तो धनतेरस मन रही है। पूरे 365 दिन उसके घर में धनतेरस का आयोजन हो रहा है। तो इंतजार करते रहा करो, दोपहर का भोजन चालू हुए। दोपहर के भोजन का एक सिस्टम बना दो। कभी तो तुम्हारे घर में 9:30 बजे पंगत हो जाती है और किसी दिन 4 बजे तक नाम नहीं आता। ऐसा क्यों करते हैं आप? एक टाइम हो दोपहर के प्रसाद का, 12 बजे का, 1 बजे का, दोपहर के भोजन का कुछ तो टाइम हो। कभी तो मिल जाएगी 7 बजे मिल जाएगी और दूसरे दिन पूछें जी कल तो 7 बजे परांठे मिल गए तो आज तो 2:30 बज गया है। क्या इस घर का सिस्टम ऐसा ही है? कभी तो हम 5 बजे भी जमा देते हैं और कभी शाम के 5 बजे तक की भी खबर नहीं लेते। क्या आज क्यों नहीं बन रहा है? बस आज ऐसे ही मन नहीं था, हमने दाल मोठ खा ली इसलिए आज चूल्हा नहीं जलाया। क्या तुमने तो दाल मोठ खा ली, लेकिन वो पितर तो भूखे पेट पे हाथ घुमा रहे हैं, उनको तो दाल मोठ मिली नहीं। वो तो ताक रहे हैं 11:10 से लेके लगभग 1:40 पौने 2 बजे तक ये सगरे पूर्वज हैं, देवता हैं, हर गृहस्थी की देहली पर जाके खड़े हो जाते हैं। इस टाइम में चूल्हा जलना चाहिए। 11 बजे से लेके लगभग 2 बजे तक ये अतिथि के आगमन का समय है। इतने समय में कोई आपके घर आ जावे और भूखा लौट गया तो अपराध के भागीदार बन जाओगे। टाइम लिख लो 11 से 2 के बीच में। अब 2:15 है जाए तो घड़ी मन देखो कि नहीं अब तो 2 बजे गए, अब नहीं रोटी मिलेगी। उदार बनिए, जमाने में खिलाने में उदार बनिए। संपूज्य विद्वच्चन्नम स्वादन्नम परिवेशयत। महाराज जनक ने भोजन बनवाना शुरू किया और श्रीमान गणेश भगवान ने इतना भोजन किया कि वे तो डकारू नहीं लेवे। इतने हलवाई लगे बनाने वाले, सबने बनाया, लेकिन गणेश जी तो ऐसे जयमे के काज में बैठे कि उनको तो पेट भी नहीं भरो जाए। वो तो परीक्षा के लिए बैठे हुए थे वहाँ पर।
उसके तत्पश्चात जब अन्न को जितना आटा था, जितनी दाल चावल कड़ी जितना था, वो सबका सब लग गया। अब क्या किया जावे? तो ब्राह्मण देवता ने कहा घर में कच्चो हो तो कच्चो ही अनाज दे दो। सो राजा के भंडार गोदाम में जितना भी वहां पर भैया कुछ भी था वह भी सब उन्होंने पूरा कर दिया, लेकिन उनका पेट नहीं भरा गया। राजा के मन में ये बात आ गई कि जितना मैं जिमाता हूं इतना तो कोई जिमा ही नहीं सकता, और ब्राह्मण भूखा चला जावे तो अपराध हो जाएगा। जितना भी अन्न था वह सबका सब लग गया। ब्राह्मण देवता ने कहा कि गांव में थे मंगाए ले, काऊ के घर में थे। अब राजा को लगा कि हमारी बदनामी हो जाएगी, दूसरों के घर में से मंगाएंगे। तो इंतजार किया, बैठे बैठे राजा के यहाँ कुछ भी खाने को नहीं मिला तो गणेश जी खड़े होकर के और एक पड़ोस में चले गए। बड़ी सुंदर कथा है। बगल में चले गए और वहां बगल के घर में बिना बुलाए अंदर प्रवेश कर गए। और इस घर में जो रहने वाले जो लोग थे बहुत गरीब थे, पति और पत्नी, उनका एक छोटा सा बेटा था। और वहां जाकर के कहने लगे, भगवान ब्राह्मण देवता कहने लगे कि भक्ता दत्तम स्वल्पमपि बहु तृप्ति करम मम। हे मेरे भक्त, हमें तृप्त कर दो, हम भूखे हैं, हमें भोजन राजा ने कराया लेकिन हमारा पेट नहीं भरा। तो उस घर की वो ब्राह्मणी रो पड़ी। कौंडन्य अपनी पत्नी को कहते हैं, उसकी आंख में आंसू आ गए और वो रो रो करके कहने लगी। उसका नाम था बिरोचना, नाम था बिरोचना, और उसके पति का नाम था त्रसिरा। त्रसिरा पति का नाम था और नारी का नाम था बिरोचना। ये भगवान गणेश जी के परम भक्त थे। कीर्तिरस्य श्रुता लोकान दाता जनकात् पर। हम तो जनक की कीर्ति सुन करके आए थे। उसके यहाँ लाख ब्राह्मण रोज भोजन करते हैं, काय के करते हैं, उसने तो एक ब्राह्मण का पेट नहीं भरा। गणेश जी बोले, तृप्ति काम समाया तो तप्तो हम कथम ब्रजे तृष्णी भूतेषु लोकेषु बभ्रमन् सददर्शः विरोचना त्रिसरा सौर्व मंदिरम द्विजयोर्वरम। त्रिसरा और विरोचना का मंदिर यानी घर में गणेश जी ऐसी बात कर रहे थे। तन्मध्यम प्राविशस्योयि गृह स्वामी वसत्तमः। गृह स्वामी ने दौड़कर अपनी घरवाली को कहा कि भूखा ब्राह्मण घर में आया है, कुछ खाने को हो तो दे दो। तो विरोचना रो पड़ी, क्योंकि घर में तो कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था घर में, बहुत गरीब परिवार था। तब दंपति ने कहा कि चक्रवती नपोयो सौतेन तब तन्न ते कृता। रो रो करके कहने लगी, चक्रवती राजा तुम्हें भोजन नहीं करा पाए तो हे ब्राह्मण देवता, हम तुम्हें क्या भोजन करा सकते हैं। अब ये कथा कह रही है कि आप ये मन सोचना कि करोड़पति ही जिमा सकते हैं और गरीब नहीं जिमा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसी संदर्भ में कथा कही जा रही है, आवाभ्याम तो दरिद्राभ्याम किम देयम तृप्त कारकम। हम तो दरिद्र हैं, गरीब हैं, हम तुम्हें कैसे तृप्त कर सकते हैं। तब द्विज उवाचः, ब्राह्मण ने कहा कि अभक्तावात दम्भेन बहुदत्तम वृथा भवेत्। जिसके अंदर दम्भ है, दिखावा है, उनके यहाँ तो हम कभी तृप्त हो ही नहीं सकते। भगवान बोले, भक्ता दत्तम स्वल्पमपि। जो मेरा भक्त है हमें थोड़ा भी दे देता है तो उससे हम तृप्त हो जाते हैं। थोड़ा सा तुम्हारे घर में हो तो वही दे दो। भक्ता दत्तम स्वल्पमपि बहुत तृप्तिम करम मम। हम तो थोड़े से ही तृप्त हो जाए। तो आवयोर्न ग्रही कंची छपतस्ते ध्वजोत्तम पूजाई गणनाथाय प्रातर्दूर्वांकुराहिता। तो गृहिणी कहने लगी, हे ब्राह्मण देवता, हम तो गजानंद के भगत हैं, हम तो गजानंद के पुजारी हैं। हमने तो सुबह गणेश जी के ऊपर 21 दूर्वा चढ़ाई, उसके अलावा तो हमारे घर में कुछ है ही नहीं। तो ब्राह्मण देवता ने क्या कहा, ब्राह्मण कौंडिन्य ने बता रहे कि विरोचना ददौ तस्मै स्मृत्वावाकं तदीरितम एकम दूर्वा करुम भक्ता तेन तृप्तो भवेद्वजः। वो विरोचना दौड़ करके गई कि 20 दूर्वा को चुखरा उठा करके ले गई गणेश जी के सामने। एक ही दूब बची हुई थी, एक दूर्वा को लेकर के आई और कहा, बाबा जी हमारे घर में तो 20 दूर्वा को कोई चुखरा उठा के ले गए, एक ही दूर्वा बची है और तो हमारे पास कुछ है नहीं।
इसको हम तुम्हें श्रद्धा से दे रहे हैं। और ब्राह्मण देवता ने जैसे उस दूर्वा को लेकर के अपने मुख में डाला, तस्मिन् दूर्वांकुरे भक्ता दत्ते तेनाथ भक्तता प्रशसाम दुजस्याय तक्षणात् जठरानल तृप्तश्च परमातेन प्राप्ताम तक्षण मात्रता। उसी समय ज्यों ही गणेश जी ने वह दूर्वा अपने पेट में डाली और उसी समय भगवान गजानंद अति प्रसन्न हो गए, तृप्त हो गए, इतने तृप्त हो गए कि श्री विश्वकर्मा जी वहां पर पधारे। ब्राह्मण जी तो चले गए और कहा कि हमें गजानंद जी ने भेजा है, हमें तुम्हारा घर सोने का बनाना है, निकलो इस जगह पर घर सोने का बनाना है। और देखत देखत कंचन मेल खड़े, और भैया उस गरीब ब्राह्मण ब्राह्मणी के लिए भगवान गजानंद के द्वारा कंचनों के महल बना दिए। और जनक राजा को अपनी भूल समझ में आ गई, ओहो मैंने ब्राह्मणों को भोजन तो जरूर कराया, अभिमान था मेरे पास, मैंने गणेश जी को कभी दूर्वा नहीं चढ़ाई, इसलिए आज मैं ब्राह्मण के भोजन की पूर्ति नहीं कर पाया। आंख में आंसू आ गए। जनक राजा भागते 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 ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े और उसी समय गणेश जी अपने असली भेष में आए। क्षमा राजा जनक ने मांगी, कहा प्रभु मुझे माफ कीजिए, भगवान मुझे क्षमा कीजिए, किंचित मात्र मेरे हृदय में कहीं अभिमान का आगमन हो गया और मैं गलती कर बैठा। दुर्वांकुरेण चैकेन सतृप्तम परमाम ययु। मैंने नारद जी के मुंह से सुना था कि गणेश जी को धन पसंद नहीं है, गणेश जी को इतनी सब चीजें नहीं, उनको दुर्वांकुरा बहुत ज्यादा प्रिय है। तो इतिहास में मम भक्ता सुनतुम श्रावये चचा। तो इतिहास कहता है भगवान गजानंद इतने प्रसन्न हो गए, आज जो हमें पूजे उसकी देहली पर भगवान न आवे, ऐसा हो ही नहीं सकता। राजन अब हम तुमसे तृप्त हैं, तुमने हमारे ऊपर दुर्वा चढ़ाई है, तो हमारा वरदान है कि आने वाले समय में तुम्हारे घर में साक्षात भगवती जगदम्बा लक्ष्मी प्रकट होगी, उसके माध्यम से स्वयं परमात्मा तुम्हारी देहली पर पधारेंगे। भगवान गणेश जी की कृपा से ही सीता माई का प्राकट्य और भगवान राम जी का आगमन हुआ। जनक राजा के जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। भैया यह कथा ग्रंथों में लिखी है, इति वाणीम तस्य श्रुता गृहीतै कथदाश्रया। इस कथा को वाणी से बोलेंगे गणेश जी कृपा कर देंगे, कानों से सुनेंगे तो गणेश जी कृपा कर देंगे। दुर्वांकुरम योशक्रम भर्तुर्वाक्यम परायण। नारद जी इंद्र को कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि दुर्वा गणेश जी के ऊपर चढ़ाते चढ़ाते कोई इंद्र जैसा वैभव भी प्राप्त कर ले तो संशय मन समझना। भैया दुर्वा चढ़ाने का इतना बड़ा प्रभाव है, गणेश इंद्र जैसी संपदा भी मिल जावे तो कोई भी बिल्कुल भी आश्चर्य की बात नहीं है। इसलिए भगवान गजानंद के ऊपर नित्य आप दुर्वा चढ़ाइए, उनको भोग लगाइए, सिंदूर चढ़ाइए उनके ऊपर। ये कल से दुर्वा वाली बातें आप सुन रहे हैं और अभी भी सुनेंगे। अभी कथा पूरी नहीं हुई है, अभी आगे का आख्यान और आप सुने। आइए मैं एक दो पंक्तियां आपको सुना दूं, भगवत कृपा से आनंद हो जाएगा। आइए सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए, और आप सोइए मत, आलस प्रमाण मत कीजिए। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। ये गुड़िया 3 दिन से इसने कमरे भर दिए, सो सो के जग जाओ स्वर्ग। सबसे पहले तुम्हें मनाऊं गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरताज। बस 2 ही, कहीं जाइएगा मत, बहुत आनंद आएगा आज कथा में। सबसे पहले तुम्हें मनाऊं गौरी सुत महाराज, देवों के सरताज तुम हो, देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज, तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। तालियां बजाते रहे। जय
जल स्नान कराऊं, केसर चंदन तिलक लगाओ। गंगा जल स्नान कराऊं, केसर चंदन तिलक लगाओ। रंग बिरंगे फूल मिलाओ, सजा दजा तुमको पहराओ। रंग बिरंगे फूल मिलाओ, सजा दजा तुमको पहराओ। लंबोदर गज बदन विनायक राखो मेरी लाज। तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। अपने पास में डायरी और कलम लिख करके बैठिएगा। आज की कथा में बहुत सूत्र हैं जो लिखने के लायक हैं। दूर्वा किस तरीके से चढ़ानी है, क्या बोलना है, ये सब चीजें आज सुनने को मिलेगी। कहीं जाइएगा मत, हल्ला बोल कथा हो जाएगी। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज। तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। जो गणपति को प्रथम मनाता, उसका सारा दुख मिट जाता। जो गणपति को प्रथम मनाता, उसका सारा दुख मिट जाता। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पाता, भव से बेड़ा पार हो जाता। रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति पाता, भव से बेड़ा पार हो जाता। मेरी नैया पार करो मैं तेरा लगाओ ध्यान। तुम हो देव बड़ा बलवान, तुम हो देव बड़ा बलवान। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज। तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। पार्वती के पुत्र हो प्यारे, सारे जग के तुम रखवारे। पार्वती के पुत्र हो प्यारे, सारे जग के तुम रखवारे। भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, सूर्य चंद्रमा मस्तक हारे। भोलेनाथ है पिता तुम्हारे, सूर्य चंद्रमा मस्तक हारे। मेरे सारे दुख मिट जाओ, मेरे सारे दुख मिट जावे। देव यही वरदान, तुम हो देव बड़ा बलवान, तुम हो देव बड़ा बलवान। ओ सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज। तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज। तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज। तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। ओ
सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज। तुम हो देवों के सरदार, तुम हो देवों के सरदार। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज। तुम हो देवों के सरदार, तुम हो देवों के सरदार। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज। तुम हो देवों के सरदार, तुम हो देवों के सरदार। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज। तुम हो देवों के सरदार, तुम हो देवों के सरदार। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज। तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज। तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के ओ सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज। तुम हो देवों के सरदार, तुम हो देवों के सरदार। सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज। तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। ओ सबसे पहले तुम्हें मनाओ गौरी सुत महाराज। तुम हो देवों के सरताज, तुम हो देवों के सरताज। बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। भगवान के ऊपर चढ़ाने वाली इस दुर्वा की महिमा आप सुन रहे हैं। अभी कई अध्यायों में ये महिमा है, आप सुनते रहिए। आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, एक भोजपत्र के ऊपर बाजार में आपको गोरोचन मिलेगा, उसको चंदन में मिलाएं और बेलपत्र की डंठल से या मोर पंख से आप भगवान गणेश जी के 12 नाम 12 नाम उसके ऊपर लिख लीजिएगा। फिर उसको ऐसे मोड़ लीजिएगा, कलावे से बांध लीजिएगा। जहां आपने अपने भगवान गजानंद गणपति को आपने बिठाया है, उनके सामने उनको सिंहासन में भगवान आप बिठाते हैं तो सबसे नीचे इस भोजपत्र को रख दें, ऊपर कपड़ा बिछाएं, उसके ऊपर गणेश जी को बिठाएं इन नामों के। देव प्रतिमाओं के नीचे जो भगवत नाम हैं उससे देव प्रतिमा की महिमा बढ़ जाती है। जैसे आप एक कॉपियों पर राम राम लिखते हैं, सीताराम लिखते हैं, क्या करते हो इन कॉपियों का? बहुत लोग गंगा जी जमुना जी में पधरा देते हैं, यही ज़्यादा करते हो। लेकिन इसका सही उपयोग है, कहीं मंदिर बने और मंदिर की विशालकाय नींव में भगवान का यह नाम यदि लिखा जाएगा, उस मंदिर में जब जब कोई दर्शन करने को आ रहे होंगे तो उसका एक पुण्य का बहुत बड़ा भाग जिन्होंने राम नाम लिखा है उनको प्राप्त हो रहा हो। आने वाले टाइम में तुलसी वन आश्रम, तुलसी तपोवन मठ में एक मंदिर का निर्माण करेगा। हम कुछ समय के बाद में आप लोगों को कापियां बांटेंगे अपने इष्ट के नाम से। जो भी नाम भगवान का ही नाम होगा, कोई भूत प्रेतों का तो होगा नहीं नाम। वो नाम लिख करके कॉपी भर करके और फिर वह कॉपियाँ यहाँ आश्रम के नंबरों पर, आश्रम के एड्रेस पर आप भेज देंगे। क्योंकि ऐसा सोचा है कि जब इस मंदिर की नींव रखी जाए उससे पहले 1.25 करोड़ भगवान के नाम पूरे हो जाएं और इसकी नींव में लगा दिए जाए। गणेश जी के नाम आप भोजपत्र पर लिख लीजिएगा। और जब आप दुर्वा भगवान को चढ़ाते हैं तो दुर्वा को थोड़ा साफ सुथरा कीजिए, उसको पीछे कलाबा बांधिए। और उसके तत्पश्चात जब आप दुर्वा चढ़ाते हैं तो दुर्वा चढ़ाने की जो अंदर की जो कोपीन है वो गणेश जी की तरफ होती है और नीचे का जड़ का भाग है वो आपकी छाती की तरफ। ऐसा गणेश पुराण में वर्णन है।
जब दूर्वा आप चढ़ाते हैं तो जो पीछे का डंठल है वो तो होता है अपनी तरफ, जो हरी हरी घास है वो यूं ऐसे गणेश जी के ऊपर चढ़ाई जाती है। गणेश जी के ऊपर इस तरीके से जो आप दूर्वा जो आप चढ़ाते हैं, ये इसका विधान है गणेश जी के ऊपर दूर्वा चढ़ाने का। मेरे निवेदन पर कुछ ही समय आप चढ़ा करके देख लीजिए, आनंद हो जाएगा, सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। वाणी सिद्ध हो जाती है दूर्वा का रस पीने से। दुर्वासा जी लेते थे, लोग संयमी बन जाते हैं, मेमोरी शक्ति बढ़ जाती है, ताकत बढ़ जाती है। दूर्वा रस का इतना बड़ा प्रभाव है। इसको दूर्वा को सिलबट्टे के ऊपर पीस कर उसका रस निकाल करके, और जो रस लेगा उसकी प्रखर बुद्धि हो जाएगी, माथे का दर्द बंद हो जाएगा। एक आधा सीसी का दर्द होता है, जो आधे यहाँ पर होता है, बड़ी जोर जोर से होता है, बहुत खतरनाक दर्द है। उसमें दुर्वा बहुत गुणकारी है, बहुत प्रभावशाली है। दुर्वा को तो आयुर्वेद में भी लिया गया है, और ये अमृत से प्रकट हुई है। कल मैं निवेदन कर रहा था, देवता अमृत पी रहे थे और जो बूंदें धरती पर गिर गई थी उससे अमृतमयी दुर्वा प्रकट हो गई है। दुर्वा का रस लेने वाले लोगों के ऊपर विष का प्रभाव नहीं होता, जहर का असर नहीं होता। यह दुर्वा की महिमा। इसमें तो यह भी लिखा है, दुर्वा कलावे में बांधकर उसकी माला बनाओ और गणेश जी को पहनाओ। इससे भगवान गजानंद बहुत राजी होते हैं। कभी आप उज्जैन में जाएं तो चिंतामणि गणेश का आप दर्शन करना। वहां चिंतामणि गणेश को बहुत दुर्वा की माला पहनाई जाती है। और उस गणेश की मैं बात कर रहा हूं, मंगलनाथ नित्य दर्शन करने के लिए आते हैं भगवान गणेश के। अद्भुत मंदिर है चिंता गणेश, वो चिंतामणि गणेश उज्जैन में। आपने दर्शन किए होंगे, ना किए हों तो कभी जाना, दर्शन करना। नारद जी विधाता ब्रह्मा को कहने लगे कि गणेश जी का चरित्र सुनने में बहुत आनंद आ रहा है, ऐसी ही कथा और सुनाएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। देवराज इंद्र ने भी यह कहा था, इस गणेश महिमा को जो आपने दुर्वा की बात बताई है, इसको और आगे बढ़ाएं और बताएं। एकम दुर्वांकरम गुह्यम शक्र सन्निधमायु। वर्णन है कि इस लोक से लेके परलोक तक किसी के पास में इतना धन नहीं है जो एक दुर्वा अंकुर को तौल के बता दे। भगवान व्यास राइटर हैं, उन्होंने लिखा, कुबेर के पास भी इतना धन नहीं है, इंद्र के पास भी इतना धन नहीं है, तो दुनिया के लोगों के पास क्या होगा। जो दुर्वांकुर के एक अंकुर का कोई उसको तौल के उसके बराबर कोई धन तौल के बता दे। तो पूछा क्या कोई ऐसी घटना हुई है? क्या हुई है? दूर्वा कुरस्य तुलया यद भवेद कांचन सुरा तदग्रही सो सचिर भति न न्यूनम न वादिकम। आश्रया जो कि कौंडिन्य की पत्नी थी, उसने कहा कि आपने दूर्वा की बड़ी बड़ी महिमा हमें बताई, तो आप कहते हैं कि पूरी त्रिलोकी में इतनी संपत्ति नहीं है किसी के पास जो दूर्वा के एक अंकुर को तौल के बता दे। तो साहब मैं जा रही हूं इंद्र के पास ये दूर्वांकुर लेकर के, और इंद्र से जाकर के कहूंगी कि इतना तौल के मुझे सोना दे दो। वो मुझे पागल तो नहीं समझ बैठेगा। महात्मा कौंडिन्य कहने लगे कि इंद्र के पास नहीं इतनी है सत्ता, और ना कुबेर के पास है इतनी संपदा, जो मैंने गणेश जी के ऊपर दूर्वा चढ़ाई है, एक दूर्वा को तौल करके बता दे, इतना सोना दे दे। इनके पास किसी के पास नहीं। आश्रया कहती है विश्वास तो नहीं होता, तो महात्मा कौंडिन्य ने अपने मंदिर से दूर्वा उठा के उसको एक दूर्वा दे दी। कहा चली जा लेके इंद्र के पास। तो वो देवराज इंद्र के पास पहुंची दूर्वा लेकर के, दरवाजे पर खड़ी थी। दूता नाम ने शीघ्रम तुम। दूत ने शीघ्र ही इंद्र को कहा कि मृत्यु लोक से एक स्त्री आई है। ये कथाएं नई हैं, सुनी नहीं होंगी, इसलिए सुन लो। दूत ने देवराज इंद्र को कहा कि मृत्यु लोक से एक जिंदी स्त्री आई है और हाथ में घास लिए हुए है, और कहती है कि देवराज इंद्र को मिलना है। देवराज इंद्र स्वयं चल करके आए।
दरवाजे पर ऋषि पत्नी का आदर मान सम्मान किया और सम्मान के साथ लेकर के गए अंदर। नारी का सम्मान होना चाहिए, मान होना चाहिए। आपके घर में भी आपकी पुत्र बहू की बहन आ जाती है, कभी थोड़े गलुआ फूल जाते हैं ना, पुत्र वधू की बहन आ जाए तो, उसकी भाभी आ जाए तो। ये मैं सब आपके घरों में देखता रहा हूं, 26 साल बहुत घुमा हूं ना देश में। मुंह लटका एक डुकरिया रूठ ही बैठी मौ। मैंने कहा अम्मा तुम्हारा मोह तो इतना मलूक है, लेकिन जो फूलों का ही थे। अम्मा बोली मत पूछो। हमने कहा काहे नहीं पूछे, हम पूछेंगे, मत पूछो। हमने कहा मोह फूलेगा हुआ गुब्बारों जैसो, कोई बात हो तो होगी, माथे में दर्द हुए का कछु टेंशन है का, बस यूं ही समझ ले। हमने कहा हम तो समझ ले। कहा समझ ले कि तुम्हारी बहू की भाभी आई गई है, तासों मुंह लटक गया, हंस परी। बोले कि तुम्हें कैसे पता? का हमने कहा तुम्हारा मुंह बताए रहे। बोले महाराज ऐसी बात है। मैंने कहा अम्मा बदल ले जाई में भलाई है। घर में कोई बहू आवे, रिश्तेदार संबंधी आवे, इसलिए तो हमें ये सब पता लग गया है आपकी मानसिकता का ऐसा क्यों होता है। और तुम्हारी बहन आ जाए तो कलीनो काट काट के और ले ले, उन्हें जलेबी को छत्ता और ले ले, नेक और ले ले, लेनो ही पड़ेगा। ऐसा क्यों करते हैं? प्रसन्नता होनी चाहिए। बहू को भैया आ जाए जो समझो कि दगरे में पड़ो है सड़क पे। अरे छोड़ो, बहू को भैया है। जब भतैया बन के आवे तो देखो घुटुअन घुटुअन आदर, घुटुअन घुटुअन आदर, भतैया भात भरेगो ना। फिर तो जब बेचारे ठंडाई साल में बिल्कुल नहीं दही खट्टो मठऊ नहीं दयो होए, और भतैया बन के आवे तो देखो घुटना घुटना आदर। कितनो स्वार्थी जो संसार है, जा संसार ते तो भगवान ही बचावे। हे परमात्मा, ऐसी दुनिया तेने बनाई जा दुनिया में स्वार्थन की कोई कमी ही ना है। सुगर इनके स्वार्थ ही बढ़ो। तुलसी बाबा बड़े होशियार, कहते हैं जे ही ते निज कछ स्वार्थ होई। भैया जिनसे स्वार्थ होए, देखो बिन के पीछे कैसे पीछे पीछे चले, जैसे छत्ता के पीछे मधुमक्खी। अरे घर में कोई आवे अति प्रसन्न हो जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि अब ये डुकरियां नहीं रूठेंगे, अब मोनाए फुलावेंगे। हैं काई को आप रूठते हैं? हैं प्रसन्न होइए। आपके घर में एक अम्मा कह रही है हम तो रूठते ही नहीं। अब रूठ बे लायक रही ही कहाँ है? जब हती तब खूब रूठती। अब तो रहे न काऊ काम के, सैत न को ले। अब का है? हाँ। अब तो केला सरगो हो तो भगवान पे चढ़ाए दो और का हो। लेकिन भगवान के लिए तो ताली बजाओ, सरे सराय कौनी चढ़ते, वो भी भगवान उनको स्वीकार कर लेता है।